चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी जो है, आप लोगों ने मेरा रेजिस्टेंस का वीडियो देखा ही होगा जिसमें रो L बाई A होता है, बराबर। अब रेजिस्टिविटी यहां से हम निकालना चाहें तो R इंटू A डिवाइडेड बाई L होता है। तो आप देखिए, ओम इसकी यूनिट होगी ओम, ये होता है मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में, और लेंथ होता है मीटर से मीटर गया तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर हो गई। यानी SI यूनिट क्या हो गई रेजिस्टिविटी की? ओम इंटू मीटर। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये दिख रहा है ओम मीटर तो आपको लग रहा होगा कि लेंथ पे भी डिपेंड करता है। नहीं, रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा फील देती हूँ उसका कि रेजिस्टिविटी बोलते किसको है। रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि दो ट्विंस हैं, दो ट्विंस में बिल्कुल भी एक भी चीज डिस्टिंग्विश नहीं है, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? उनके फिंगरप्रिंट्स। ट्विंस के फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर फिंगरप्रिंट्स क्या हो गया? उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई उनकी, मतलब जिससे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उसी तरह रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है, जब वो मटेरियल पैदा हुआ था इस दुनिया में, जब आप लोगों ने जमीन, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जिस खूबियों के साथ पैदा हुआ है, वही उसकी रेजिस्टिविटी है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो उस मटेरियल में है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेटल्स जब जमीन में से निकाले जाते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्टिविटी, यानी जो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है कि भाई मैं इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड अपने मन से करूंगा जब करंट। जैसे आपने ये कॉपर वायर लिया, ये कॉपर इज अ मेटल है ना, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये कॉपर वायर है ना, ये कॉपर वायर है। अब ये जो वायर है जमीन में से ही निकला है ना, ये बना जब ऊपर वाले ने इसे बनाया होगा, तो इसकी एक रेजिस्टिविटी फिक्स है। ये एक अपना रेजिस्टेंस मान लीजिए 10⁻⁻18 ओम मीटर का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब करंट लगाएंगे तो शुरू में ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, कुछ रेजिस्ट करेगा। ये वो जैसे हम होता है ना इनर्शिया, हम बोलते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है? वो अपोज करता है उसकी शिफ्टिंग को, वो होना नहीं चाहता शुरू में, फिर बाद में वो हमारे फ्लो के साथ हो जाता है। बट शुरू में तो हमने रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ना, वो इनर्शिया। दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। वो कैसी होती है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि नहीं, वो शुरू में तो अपोज ही करेगा, फिर उसके बाद वो फ्लो में आता है। अब यहाँ पे क्या है? मटेरियल, अब इनमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, ये सरफेस में मेटल की इधर उधर जा रहे थे। अब आपने क्या कर दिया? सडनली उन पे वायर लगा दिया, आपने उनको एक स्टिक दे दी कि नहीं भाई अब तुम्हें सबको एक लाइन में ही फ्लो करना है, किसी भी कीमत पे एक लाइन में आ जाए। तो शुरू में क्या करेंगे? वो अपोज करेंगे आपके करंट का कि नहीं, हमें एक सिंगल लाइन में नहीं होना। अब इतनी आजादी से वो लोग घूम रहे थे, आप सडनली वोल्टेज लगा के उन्हें बोलोगे कि नहीं सिंगल लाइन में घूमो, तो वो नहीं घूमने वाले। वो क्या करेंगे? वो अपोज करेंगे। तो यही जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो कितना अपोज कर सकते हैं। तो मेटल्स इतना अपोज कर सकते हैं, वो कहेंगे कि भाई हम इतना तो अपोज करेंगे, हम एक लाइन में नहीं होने वाले। हाँ, फिर बाद में वो डोमिनेट हम होते हैं, मतलब बाद में वो अरेंज हो जाते हैं, लेकिन जो शुरू में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ना, रेजिस्टिविटी कहते हैं उसको। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस कि हम इतना तो कम से कम प्रोवाइड करेंगे और आपको इतना हमें ओवरकम करने के लिए इससे ज्यादा का वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो ये होती है रेजिस्टिविटी। अब आपने लिया सपोज आपने नॉन मेटल्स लिए या इंसुलेटर्स लिए, तो इंसुलेटर पता है आपको कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड, रेजिस्टिविटी होती है 22 ओम, प्लस का ही है। हाँ, और देखिए ये माइनस का है, मतलब ये इतना ज्यादा अपोज करते हैं कि मतलब आप उनसे कंडक्टिविटी करवा ही नहीं सकते। ये हम जैसे ही करें वो अपोज, इतना उनका हाई अपोजिशन होता है कि वो लोग आते ही नहीं है कंट्रोल के अंदर। तो आप समझिए, इसीलिए इनकी रेजिस्टिविटी हम क्या बोलते हैं? बहुत हाई है। और इसकी क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी मेटल की बहुत ज्यादा लो होती है। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ऑफ कोर्स नेचर मटेरियल पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? नंबर 1, नेचर ऑफ द मटेरियल,
कि आपने किस टाइप का मटेरियल, आपने वुड लिया है, आपने एल्यूमिनियम लिया है, आपने कॉपर लिया है, इन सब पे डिपेंड करेगी। और सेकंड रेजिस्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है वो होती है टेम्परेचर पे। हाँ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का काफी ज्यादा रिलेशनशिप है हमारे पास। तो अभी आप लोगों को तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, इसका एक्सप्रेशन तो मैं नहीं बता, पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। आप सोचिए कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन में मैंने पहले ही बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है मेटल में। ओके, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब उनका रेजिस्टिंग पावर जितना पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था उससे थोड़ा सा हमें कम मिलता है। बट हाँ, ये अगेन बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।